जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि की अपन बात करें, 3 से 9 अगस्त के बीच में वृषभ राशि के लिए कैसा वक्त है। इस बार थोड़ा हमने अपनी वीडियो का फॉर्मेट चेंज किया है। आप वोट करके बताइए कि हमारा ये जो तरीका है डिस्क्रिप्शन का, जो थोड़ा ज्यादा बेटर हम बता सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है या व्हाइट बोर्ड पे समझाना ज्यादा बेटर है, ये आप हमें बताइएगा। और चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत अच्छे व्यूज दे रहे हैं लोग, बाग बहुत देख रहे हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए, बड़ा अच्छा वक्त है। शुक्र जो है इस वीक के अंदर 7 अगस्त के बाद से मीन नमाइश में जाएंगे। वो आपके लिए बड़ा ताकतवर और स्ट्रेंथफुल होगा, जो आपकी पोजीशन को बढ़ाएगा, मान सम्मान इमेज देगा और आपको स्ट्रेंथ देगा टू टेक द राइट डिसीजंस। और आपकी पोजीशन को बढ़ाएगा, इमेज बढ़ाएगा। लेकिन आपके केस में शुक्र जो है सिक्स्थ लॉर्ड भी है। सिक्स्थ लॉर्ड विच डिनोट्स टू डेट्स डिसीजन एनिमीज। एनिमीज मीन ऑब्स्टिकल, डेट्स मीन लाइबिलिटीज, और डिसीज कैन बी ऑफ एनी काइंड, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, एनी टाइप ऑफ डिसीज। तो फाइनेंशियल डिसीज तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वीक के अंदर जो 2 अगस्त से बुध वर्गोत्तम में चल रहे थे, मीन मिथुन राशि में, वो बुध 8 अगस्त तक, मतलब 5 अगस्त के बाद कर्क राशि में वर्गोत्तम में चलेंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे। तो इस पूरे वीक में मुझे लगता नहीं कि आपको कोई परेशानी पैसे की दृष्टि से आनी चाहिए। यहाँ देखेंगे तो वीक की शुरुआत शनि चंद्रमा के साथ में हुई है। चंद्रमा मीन राशि में है। चंद्रमा मीन राशि में रिडिफाइनिंग मोड में है। पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, खास तौर पे प्रोफेशन को लेकर के, भाग्य में लेके। फाइनेंस आ रहा है तो आप निश्चित तौर पे सोच रहे हैं। अगला पोर्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। राहु केतु तो स्ट्रांग बना ही रहे हैं आपके चार्ट को, लेकिन यहाँ पर नक्षत्र मघा और धनिष्ठा नक्षत्र है। मंगल और केतु के नक्षत्र हो गए। मंगल केतु जो है यहाँ पर बड़े क्लोज हैं। तो आपको पूरे टाइम कमर से कंधे के बीच के पोर्शन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या दर्द और एक कसावट सी, जकड़न सी हो सकती है। तो फाइबर रिच डाइट लें, एसिडिटी से बहुत बचें, क्योंकि इस बार चंद्रमा मिथुन राशि में भी चल रहे हैं। और मिथुन के चंद्रमा आपके चंद्रमा जो है ये मेष राशि के हो गए। और मेष, वृषभ, मिथुन, मिथुन में चंद्रमा आ रहे हैं 9 अगस्त के बाद से। इसके बाद एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस वीक की सबसे खास बात क्या हुई कि गुरु और सूर्य पूरे टाइम साथ चल रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे तो बुध जो है शिफ्ट हो रहे हैं। बुध जैसे ही कर्क राशि में आते हैं 5 अगस्त के बाद से, इनका नक्षत्र जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र है। ये एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बनता है, जो आपके सेट का रिशफल होना, लोकेशन का चेंज होना, भाग्य में वृद्धि, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर ही रिफाइनमेंट, और खास तौर पे जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट के साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। यहाँ देखेंगे तो एक सबसे खास बात इसमें जो दिखाई दे रही है वो ये है कि मंगल और केतु की वजह से कॉम्बिनेशन थोड़ा फ्रीज हो रहा है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस होने से सूर्य भी स्ट्रेस में आ गए, तो फोर्थ लॉर्ड हो गया। लोकेशन, ट्रैवल, खास तौर पर मदर की तबीयत का ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल प्रोन है। एसेट लिक्विडेशन होता है तो सबसे अच्छा, ट्रैवल होती है तो बहुत अच्छा। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि सूर्य भी यहाँ पर थोड़ा सीज हो गए। सूर्य, ये कॉम्बिनेशन सीज होने से वर्कलोड भी हो सकता है और काम का प्रेशर भी हो सकता है। जिनकी जन्मपति सपोर्टिव है उनके लिए ये होगा, और जिनकी नहीं है सपोर्टिव, थोड़ी चैलेंजिंग फेज में है या फिर थोड़ा हल्का दशाएं जा रही हैं, उनको थोड़ा काम के प्रेशर इसकी वजह से ध्यान भी रखना है। और सबसे बड़ी बात, कंधे में फ्रीजिंग हो सकती है, कंधे में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, कमर में दर्द थोड़ा सा हो सकता है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ चंद्रमा और शुक्र बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, जो आपको अच्छा डिसीजन लेने में सहायक हैं। दूरदर्शिता से आप अच्छे निर्णय ले रहे हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं। काम काज, व्यापार हो, नौकरी हो, सभी के लिए बहुत अच्छा है। और व्यापार में भी जो लोग किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ या गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, वीक की शुरुआत हुई साहब कि 3 अगस्त के बाद से 4 अगस्त को चंद्रमा और शुक्र और चंद्रमा, गुरु शुक्र दोनों दृष्ट हो गए। ये कॉम्बिनेशन जो था हमारा शनि चंद्र बुध मंगल, इस शुक्र के ऊपर, शुक्र की जो दृष्टि है इस पे, शुक्र सिक्स लॉर्ड हुआ।
मंगल की दृष्टि है। अपने मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जब ये शुरुआत हो गई 3 तारीख को, 4 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं, लेकिन शाम को 5:59 से 21:54 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। ये टाइम अच्छा है, इसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी मीटिंग्स में, अच्छे टाई अप करने में, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, ये एक अच्छा टाइम। इसके 4 अगस्त को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। यहाँ से चंद्रमा शिफ्ट हुए मेष राशि में आ गए। 4 अगस्त की अगर हम बात करें तो मेष राशि में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो शुक्र और चंद्रमा का शताब्दक योग शुरू होता है। इसमें ट्रैवल होना तो ठीक है अपनी जगह, सिबलिंग्स के साथ में, सिबलिंग्स की ट्रैवल होना, उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर के, बाकी एसेट लाइबिलिटीज अपनी थोड़ा एनिमीज जो होते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो आती हैं, इनको लेकर के थोड़े से आपके स्ट्रेसेस आ सकते हैं। उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, और डिसीजन मेकिंग में बहुत रैश नहीं होना, ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद 4 तारीख के बाद में हम चंद्रमा जो है 4 को बदल गए हैं। और इसके बाद में 5 तारीख से, 5 तारीख से एक सबसे बड़ी चीज कॉम्बिनेशन क्या बना कि ये अ, बुध जो है कर्क राशि में वर्गोत्तम में है। ये बुध यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, 29 डिग्री पे आ गए हैं। ये बुध यहाँ पे शाम को 19:55 पे बदल के कर्क राशि में आ जाते हैं। तो 19:55 पे बदल के कर्क में गुरु सूर्य बुध के साथ बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो भाई पैसे की तो समस्या आपकी नहीं आती दिखाई दे रही। बच्चों को लेकर के अच्छे कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या कॉर्पोरेट के अंदर जॉब लगना, उनका कोई अच्छा काम होना, ये चीज दिखा रही हैं। आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप, स्पाउस की हेल्थ, या मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, दोनों का थोड़ा ध्यान रखना है कि मंगल जो यहाँ पर बैठे हैं लॉर्डशिप होकर के, ये थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं, हेल्थ के लिहाज से या प्रकृति के लिहाज से, नेचर के लिहाज से, कुछ भी मान सकते हैं। माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है, लाइबिलिटीज को लेके थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। लाइबिलिटीज अपने ऑब्स्टिकल जो आती है उनको लेके, इन चीजों को लेके चिंता थोड़ी दिखाई दे रही है। अब आपका भाग्य भाव मकर राशि हो गई। मकर राशि के ऊपर देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है, और कर्क राशि में आए बुध की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें इसको, तो थोड़ा आपको देखने में सहूलियत हो जाएगी। ये करीब करीब 6 अगस्त से हम पला के देखें तो मंगल और बुध दोनों बहुत क्लोज डिग्री पर यहाँ भाग्य भाव पर दृष्टि है। थोड़ा सा जकड़न आ रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़ी धार्मिक वृत्ति तो है। अगर मान लीजिए ट्रैवल होती है तो निश्चित तौर पे कोई अ, धार्मिक स्थान या वहाँ की ट्रैवल होगी। या कभी कभी ऐसा होता है जब ग्रह ऐसे आते हैं कि चलो यार दर्शन भी कराएंगे, काम भी कराएंगे, कभी कभी इस तरह की चीजें भी होती हैं। एसेट का पार्ट इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन ऑफ एसेट इसमें पॉसिबल है, ये चीजें आ गई। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई कि अ, यहाँ पर नक्षत्र देखेंगे तो पुनर्वसु है और पुष्य नक्ष, ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग हो गया। पैसा यहाँ भी आ रहा है आपके पास में, मानसिक स्थिति अच्छी है, कामकाज को लेकर अच्छा कंसर्न है, बेटर साइड में, पॉजिटिव साइड में। अब 6 तारीख का इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखना है, जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। तब ये भरणी नक्षत्र का चंद्रमा थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो 6 तारीख को कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, कोई मीटिंग वगैरह हो तो थोड़ा कोशिश करके टल जाए तो अच्छा है। 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। देखिए वृषभ राशि में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे, ये कृतिका में है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा आ जाते हैं। और ये चंद्रमा यहाँ पर वृषभ में उच्च राशि को माने जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो शुक्र चंद्रमा का जो एक शताष्टक योग था वो खत्म हो गया। अब आपको ये चंद्रमा परेशान नहीं कर रहा है, माइंड फिकल नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, अब डिसाइसिव है। लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन लगातार बने हुए हैं, मंगल केतु ने बुध सूर्य को कवर किया हुआ है। हल्का सा पैसे में कमी फील हो सकती है क्योंकि बुध मंगल केतु के साथ में आ गए, पॉसिबल हो सकता है थोड़ा सा। बाकी दर्द वगैरह का ध्यान रखिए, ऐसे एक करेक्टर बना रहे हैं ग्रह, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है इसमें। आप स्ट्रांग हैं, लाइबिलिटीज तो हैं, लेकिन आप स्ट्रांग बने हुए। इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में वर्ग उत्तम में। एक सबसे खास बात आपके केस में एक बड़ी अच्छी है
ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए शुक्र बड़े कारक ग्रह हैं। और शुक्र आपके 7 तारीख को रात को 22 बजे से उच्च नमाज में जा रहे हैं, मीन नमाज में, जो आपको और स्ट्रेंथ दे रहा है, मजबूत दे रहा है, आपकी पोजीशन को बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ। आप डिसाइसिव हैं, मतलब कुछ और अच्छे बड़े काम कर सकते। 8 तारीख को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में है। और वर्गोत्तम में चंद्रमा लेकिन रात के समय है, रात को 12 सवा 12 से लेकर सुबह पौने 6 बजे तक। इस समय को जो लोग नाइट ड्यूटी में काम करते हैं उन लोगों के लिए फायदेमंद है। विदेश में कोई अच्छी मीटिंग सेटअप कर सकते हैं, कुछ नई शुरुआतें हों तो नए काम हो, इंटरव्यूज हो, दे सकते हैं। देखिए 8 तारीख को अब ये बुध का वर्गोत्तम करेक्टर खत्म हुआ है। जो करेक्टर आपका वर्गोत्तम का 2 अगस्त से चल रहा था, 2 अगस्त से 5 अगस्त तक मीन मिथुन राशि में बुध वर्गोत्तम में थे, फिर कर्क राशि में आए। अब बुध जो है सिंह नवांश में आ गए, यहाँ से बुध बदल गए। अब अगली खास बात यह है कि चंद्रमा 9 तारीख को, 9 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं सुबह पौने 4 बजे से। 9 तारीख करें, 9 तारीख के अंदर हम देखेंगे तो चंद्रमा बदले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां वीक खत्म हो रहा है वहीं ये चंद्र बुध का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। और ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए अगर नेक्स्ट वीक में जरूर से आप देखें कि बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके माइंडसेट को गवर्न कर रहा है, ये आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को गवर्न कर रहा है, एक्सपेंसेस हो गए, प्रोफेशन हो गया, सभी के ऊपर बड़ा भारी असर असर आएगा। कुल मिलाकर के जन्म पत्री में अच्छे ग्रह दिख रहे हैं, पैसे की आवक है रही आ रही है। निर्णय बहुत स्ट्रेस में नहीं लेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। और हमें बताइएगा। जय श्री कृष्ण।